बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पता नहीं हुकूमत कितनी मजबूर है। समटाइम मुझे बहुत तरस आ जाता है। और कभी वो कहते हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया, फिर कहते हैं मजबूरी इस तरह की थी पीडीएम के पास कि उसको ये हुकूमत लेनी पड़ी, ताकतवर हल्कों से ये हुकूमत लेनी पड़ी। और मजबूरियाँ कुछ इस तरह की थी कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पीडीएम की हुकूमत की। आपको अंदाज़ा हो रहा है। तो ये बेचारे हमेशा डर खौफ के साथ ना किसी चीज़ के घबराए हुए, आने वाले वक्त के सताए हुए, किसी न किसी तरीके से, अभी तक एक बेल भी इनकी मुंडेर नहीं जड़ सकी। दुनिया तो छोड़ा, ये आईएमएफ को अभी तक आराम नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात उसके बाद की जो दिलचस्प स्टोरी है इनसाइड, वो ऐसी ज़बरदस्त है ना जो अभी तक आपके साथ शेयर ही नहीं हुई। जी हाँ, इनको डर खौफ किस किस्म का जी, वो कुछ इनसाइड चीज़ें हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले बकौल खुर्रम दस्तगीर और ख्वाजा आसिफ साहब के ना, तो इनको हुकूमत में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी, जो इन्होंने हुकूमत ली थी जिस बिना पर, वो ये थी कि एक नई अहम तरीन तैनाती है जिसको करना था। वो डेफिनेटली आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के जाने के बाद कौन आर्मी चीफ तैनात होगा, इनका यही मतलब था कि अहम तरीन तैनाती आर्मी। ये खुद ख्वाजा से भी बोल चुके हैं और इस बात को खुर्रम दस्तगीर साहब भी बोल चुके हैं। इनको ये डर था कहना कि जनरल बाजवा के बाद जनरल फैज़ अगर आ गए ना, तो इमरान खान साहब का 10 साल का प्लान है कि अगले 10 साल तक वही हुकूमत करेंगे, तो जनरल फैज़ साहब की तैनाती नहीं होने देनी थी। तो इस बिना पर हमने ये हुकूमत ली। एक इनको डर ये था इस चीज़ का। दूसरा डर इनको ये था कि इमरान खान अगर आ गया, बाद में इनका दूसरा डर था कि इमरान खान अगर आ गया ना, इक़्तिदार में आ गया, तो हम सबको अब जेल में डाल देगा। खैर, डर तो वो अभी भी है, इमरान खान साहब का अभी भी प्लान यही है, तो वो तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, अब एक और बड़ी चीज़ आई और जो विद इन मुज़ाकरात कल दूसरे सेशन के अंदर डिस्कस हुई है सर, विद इन मुज़ाकरात इनको अब जो डर लग रहा है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से लग रहा है। और विद इन मुज़ाकरात ये बात दोनों तरफ से ये शेयर हुई है, और नून लीग और फिर वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी और किश्वर साहब और उन सब की मौजूदगी में हुई है। उन्हें कहा है कि जी हमें उमर अता बंदयाल साहब से डर लग रहा है, यानी पूरी दाल ही काली है जी, दाल में नहीं, पूरी दाल काली है। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, यानी उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के 15 सितंबर को उनकी ना, उन्हें कहा रिटायरमेंट के बाद कोई मर्जी तारीख रख ले, हम इंतखाब कराने के लिए तैयार हैं। 15 सितंबर के बाद की कोई भी तारीख रख ले, हम इंतखाब कराने के लिए तैयार हैं। बहुत अहम पॉइंट है। हुकूमत का ये मुतालबा या पीडीएम का ये मुतालबा बहुत अहम पॉइंट है। ये सारी चीजें मशकूक कर देता। किस तरीके से भाई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब से आपको किस चीज़ का डर है? आपने इंतखाबात में कोई धांधली करवानी है, इलेक्शन रिग्ड कराने हैं? अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा है ना कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी फेवर में नहीं करेंगे। क्या है ऐसा कि उनके जाने के बाद हो जाए? क्या ये रिग्ड करवाने, या ऐसा है कि किसी के साथ मिलके कोई प्लान है इंतखाबात को रिग्ड करने के लिए? कुछ तो होगा। तो ये मामला है। इसके अलावा मुझे स्टेटमेंट का कोई मतलब नजर नहीं आता जो इन्होंने विद इन मुज़ाकरात ये किया है। तो बहरहाल किसी के साथ मिलके कोई प्लान तो हो सकता है जो चीफ जस्टिस की मौजूदगी में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये तो एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, बहरहाल इन्होंने खुद ये बात करके ना जी, और मजीद कुछ चीज़ें अंदर निकली हैं। उन्हें कहा जी इंतखाबात को ना हम चीफ जस्टिस के बाद इसलिए रखना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इंतखाबात की राह में किसी किस्म का कोई रख न डाले। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इंतखाबात की राह हमवार करना चाहते हैं। उन्हीं ही की जिद है कि इंतखाबात आइन की रूह से 90 दिन के अंदर हों। उन्होंने ही मुज़ाकरात का मौका दिया है। नहीं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो सेकंड सीनियर हैं, वो तो कहते हैं पार्लियामेंट का मसला है। तो डरा इनको उमर अता, पहले इनको नए चीफ जस्टिस आर्मी चीफ से डर था, फिर इनको इमरान खान के इनको अंदर तुनने के हवाले से डर था, अब इनको डर है नए चीफ जस्टिस के हवाले से। अच्छा जी, और ये बताएं कि अगर ये बात मान ली जाए तो चीफ जस्टिस के जाने के बाद की क्या गारंटी है आपकी कि आप इंतखाबात करा देंगे? एक चीज़, क्या चीफ जस्टिस जाने के बाद अगले किसी चीफ जस्टिस से इनको किसी किस्म की कोई उम्मीद है? ये सवाल है ना इनके इस मुतालबे के साथ। क्या है ऐसा मामला उमर अता बंदयाल साहब ने कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया इलेक्शन रुकवाने के हवाले से, या अदालत ने कभी कोई इलेक्शन में धांधली कराई हो? ये समझ में आती है बात? हाँ जी, ये है। और ये कंफर्म स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूं।
नून लीग के जय्यद रहनुमा खुद सहाफियों को बता रहे हैं कि सानू यह भी मसला है, साढ़े नाल यह भी प्रॉब्लम है। तो इनको अब चीफ जस्टिस से डर लग रहा है। अच्छा, अब पता नहीं किस किस से डरेंगे। ऊपर से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बजट देना नहीं है। ये रात को उन्होंने प्रोग्राम में बोला, पूरे मुल्क में इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बजट देना नहीं है, बल्कि वक्त से पहले असम्बलियों की तहलील है। हम वक्त से पहले असम्बलियों की तहलील ही नहीं करना चाहते, ये रुकावट है। क्योंकि तजवीज़ ही आई थी ना मुज़ाकरात के अंदर कि जून का बजट तो हमें पेश करने देना, वो ज़रा ज़रूरी है, जून में बजट पेश करें, उसके बाद असम्बली तहलील कर दें। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, रुकावट बजट नहीं है, वक्त से पहले असम्बली की तहलील है और हमें बजट यह था, और इलेक्शन की तारीख बाद में रख देते। लेकिन अब ये मान रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल में, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ही इसकी तरदीद कर दी है कि बजट मामला नहीं है। क्योंकि नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी ना अपने बाजू काट के दे दे, असम्बली तहलील कर दे, कैसे जाएगी, हाथ काट दे। तो और साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। और जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, तो कैसे बात मान लें? तो इसका मतलब है राना सनाउल्लाह साहब की बात मान लें तो मुज़ाकरात तो ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को यह कह दिया कि अगर असम्बलियाँ मई में तहलील करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुज़ाकरात की इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुज़ाकरात के पीछे जाए ना आप वापस हो जाएं, आराम से इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस हो जाए। तो राना साहब कुछ अंदर की भी इनसाइड हैं कुछ ऐसे मामला। पीटीआई बिल्कुल क्लियर है, पीडीएम और नून लीग स्पेशली क्लियर नहीं है। तभी ख्वाजा आसिफ साहब ने दोबारा, एक तो कल स्टेटमेंट गाड़ी में बैठते हुए दी, उसके बाद प्रोग्राम में भी कल दी और सबूताज करने की मुज़ाकरात को कोशिश की। उन्होंने कहा मैं खुद भी मुज़ाकरात के हक में नहीं हूं। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है जिसने सिक्योरिटी देनी है फौज से लेके, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की बात को आपने ईजी नहीं लेना, वो अपनी तरफ से बहुत समझदार आदमी है। तो कह रहे मैं हक में नहीं हूं, इमरान खान का लबो लहजा नहीं सही। क्या कहा इमरान खान ने जी जब से मुज़ाकरात की बात हुई? मुझे बता दें पीटीआई के किसी बंदे ने कोई सख्त जुमला बोला हो, किसी बंदे ने कोई ऐसा सख्त जुमला बोला हो? तो ये जानबूझ के एक एक्टिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। उन्हें कि इमरान खान को अपना लबो लहजा बदलना होगा, धमकियां देनी है तो मुज़ाकरात आज ही ख़त्म कर दें। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं कि असम्बलियाँ बहाल हो जाए। पंजाब और केपीके की ये बदयानती है, ये बदयानत है, इनसे मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और लोगों से ट्वीट भी करा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, अपने लोगों से ये ट्वीट भी करा रहे हैं। मैं नाम क्या लूँगा, फजूल में उनकी ट्विटर अकाउंट बड़े अच्छे हो जाएंगे अगर मैं नाम ले लूँगा, तो इसलिए मैंने नहीं लेना। तो बाकायदा ये करा रहे हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 63A की तरमीम, अगर पंजाब असम्बली बहाल होती है या केपी की असम्बली बहाल होती है तो 63A की जो आइन की तरमीम है ना, वो भी ख़त्म करनी होगी। यानी वो कह रहे हैं कि अगर असम्बली बहाल होगी पंजाब की तो हमजा शहबाज की असम्बली बहाल होगी, परवेज़ इलाही की असम्बली बहाल नहीं होगी। लो, ये भी एक मंतक है। तो पंजाब में सूरत हाल इनको ये वाली करीब है कि हमजा शहबाज को एज आ वज़ीर आला बहाल कर दिया जाए। वो जिसपे आपको पता था ना, वो जो हॉर्स ट्रेडिंग के साथ, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग के साथ जो पीटीआई के भगोड़े जो थे जिन्होंने वोट दिया, मुखालफत में दिया था, तो फिर उनका वोट भी काउंट नहीं हुआ, फिर हमजा शहबाज की हुकूमत चलेगी। तो वो कह रहे हैं कि उस तरमीम को भी ख़त्म करें, उस फैसले को भी ख़त्म करें। तो हमजा की बात करें, वो कह रहे हैं अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। हाँ, मुज़ाकरात के दौरान अली अमीन गंडापुर की भी बात हुई कि यार हम इधर से मुज़ाकरात की बात करें, इधर आप गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुज़ाकरात कारमों में से ही एक साहब ने ये बोला है, ये भी मैं आपको बता दूँ जी। टीम के एक बंदे ने बोला कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो हो रहा है इसके पीछे हम नहीं हैं, जो हैं वो आपको पता है। अच्छा, साथ साथ ये बारीक गेम भी डाल रहे हैं, ठीक है जी, जो है उनका पता है। तो ये सब चीज़ें थी। हाँ, और एक अहम तरीन चीज़, नून लीग का सीरियस जो है ना सोशल मीडिया, वो जो है, जो वेरीफाइड अकाउंट है, संजीदा अकाउंट जो चला रहे हैं, उन्होंने ना अब ये पैगाम चलाना चाहिए। पैगाम पीछे से चल गए होंगे ना, उन्होंने अब ये चलाना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता मदियाल साहब को ना लंबी छुट्टी पे चले जाना चाहिए इस सिचुएशन में। और कुछ तो कह रहे हैं वो लंबी छुट्टी पर जा भी रहे हैं। और मजीद कहते हैं कि उसके बाद सीनियर तरीन जज कायम मकाम बनेंगे जस्टिस काजी फायज़ साहब। और मतलब हुकूमत के अरमान हैं ये सारे, जो बकायदा सोशल मीडिया पर एक धमकी के ज़रिए जिस तरीके से चलाने की चीफ जस्टिस की कोशिश की जा रही। और अब रही बात गिरफ्तारी की, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक है कि पंजाब पुलिस बड़ी बेताब है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि उनकी ज़मानतें कन्फर्म है, मगर केस बनाने में क्या प्रॉब्लम है। और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो परवेज़ इलाही साहब क्योंकि वो भी बड़ा एग्रेसिव स्टांस लेके बैठे इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर, तो ये सब चीज़ें हैं। फीडबैक से मुताल्लिक दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।